हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आपकी पढ़ाई आई होप अच्छी चल रही होगी और हमने जितना भी अपना सिलेबस अभी तक कवर किया है और मेरे हिसाब से आपने उसको कवर कर लिया होगा। ठीक है, तो हमने अपनी एक्सरसाइज 4.1 का फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया था। उसमें हमें क्या करना था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन चेक करनी थी। आपके पास कोई इक्वेशन गिवन थी, आपको उसको सिंप्लीफाई करके देखना था कि वो क्वाड्रेटिक फॉर्म है या नहीं है। ठीक है, तो आज वाली वीडियो है ये एक्सरसाइज 4.1 का ही कंटिन्यूस पार्ट है और इसमें हम करने जा रहे हैं इसके बाकी के क्वेश्चन। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो आपका जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया था, फर्स्ट क्वेश्चन चेक द वेदर द फॉलोइंग इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक, ये हमने कर लिया था। सेकंड क्वेश्चन है रिप्रेजेंट द ऑल द सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सेकंड क्वेश्चन की स्टेटमेंट है कि आपके पास क्वेश्चन सेकंड में ये बोल रखा है कि आपके पास एक स्टेटमेंट गिवन है और आपको उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में लेके आना। तो आइए स्टार्ट करते हैं 4.1। देन हमारा सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है। जो सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है हमारे पास, द एरिया ऑफ रेक्टेंगल ऑफ प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर देन द ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेथ। तो इसमें दो चीज़ों का बोला गया है, एक तो ब्रेथ के बारे में बोला गया है और एक लेंथ के बारे में बोला गया है। तो सबसे पहले लेट करेंगे हम। सबसे पहले आपसे बोला गया है कि जो इसकी लेंथ है वो इसकी ब्रेथ से एक ज़्यादा, इसकी ब्रेथ की 2 गुना करके एक ज़्यादा है। ये स्टेटमेंट है, इसमें यही स्टेटमेंट है, ये रही। द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज़ 1 मोर देन द ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेथ, इसकी ब्रेथ की 2 गुना करके एक ज़्यादा है। तो सबसे पहले ब्रेथ से कंपैरिजन करा है, तो हम कर लेते हैं। जो आपकी ब्रेथ है वो क्या है, x है, एंड जो लेंथ है वो क्या है 2x + 1, उसकी ब्रेथ से 2 गुना प्लस 1 ज़्यादा। और हमें बोला गया है कि जो उसका एरिया है, मतलब उस रेक्टेंगुलर प्लॉट का एरिया है वो क्या है 528 मीटर स्क्वायर। तो आपके पास गिवन क्या है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल या रेक्टेंगुलर प्लॉट 528 मीटर स्क्वायर, रेक्टेंगल प्लॉट 528 मीटर स्क्वायर। तो हमें पता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, ये होता है आपके पास। ठीक है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल L इंटू बी है, L इंटू बी है आपके पास। तो L इंटू बी हम करेंगे, L आपके पास क्या है 2x + 1 मल्टीप्लाई है आपके पास ब्रेथ के आपके पास x = कितना है आपके पास 528 मीटर स्क्वायर। अब इसको हटा देंगे थोड़ी देर के लिए मीटर स्क्वायर का, और हमें ये देखना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में लेके आ रहे हैं या नहीं लेके आ रहे। तो सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये हो जाएगा सिंप्लीफाई करके आपका 2x² + x = 528, देन 528 प्लस का इधर आके माइनस का, देन 2x² + x माइनस 528 = 0। ये हो गया आपके पास। ठीक है, तो अब देखा जाए तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। हाँ जी, है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपका जो क्वेश्चन था वो यहीं तक था, पर अगर बाय चांस आपसे एग्जाम में पूछ लिया गया फाइंड इट्स डायमेंशन ऑल्सो, मतलब आपसे बोला गया कि इनकी डायमेंशन जो है, लेंथ एंड जो ब्रेथ है, इन दोनों की जो वैल्यू है वो निकालो, तो वो कैसे निकालोगे आप। अब देखा जाए तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और हमें पता है कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय द स्प्लिटिंग मेथड से सॉल्व होती है। तो हम स्टार्ट करते हैं बाय द स्प्लिटिंग मेथड। हमारे पास बाय द स्प्लिटिंग मेथड में क्या होता है कि हम मिडल वाली टर्म को इस तरीके से स्प्लिट करें कि जब उनकी मल्टीप्लिकेशन करें तो फर्स्ट एंड लास्ट टर्म आए, और प्लस माइनस करें तो मिडल टर्म आए। तो फर्स्ट एंड सी की मल्टीप्लिकेशन करते हैं, 528 की मल्टीप्लाई करते हैं 2 के साथ, तो आपका निकलता है 156। अब 156 के इस तरीके से फैक्टर निकालने हैं हमें, 2 ऐसी टर्म निकालनी है इसमें से, इसको फैक्टराइजेशन मेथड करके कि जो हम प्लस माइनस करें उसका 1 आए, एंड मल्टीप्लिकेशन करें तो ऑब्वियस वाली बात है वही आएगा। तो इसकी फैक्टराइजेशन करते हैं, देन 1056 इसकी फैक्टराइजेशन करते हैं। सबसे पहले ये 2 से, देन 5, यहाँ 2, यहाँ 8, उसके बाद फिर से 2 से, देन यहाँ 2, यहाँ 6, यहाँ 8, सॉरी यहाँ 4, उसके बाद फिर से 2 से 1, यहाँ 3, यहाँ 2, उसके बाद फिर से 2 से, देन 6 and 6, फिर से 2 से 3 and 3 33।
अब देखा जाए 33 है, ये 33 आपका सीधा 3 और 11 से होगा, है ना। अब देखा जाए तो ये आपके पास बन गया है 2 2 4 4 और ये आपका 8 8 और ये 16 16 एंड 2 32, तो आपका बन गया 32। ये तो आपका 32 बन गया और ये आपका कितना बन गया है 33। अब देखा जाए इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन ऑब्वियस वाली बात है यही आएगी, और देखा जाए तो अगर इन दोनों को मैं एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट करती हूँ, 33 में से 32 को माइनस करती हूँ तो क्या आना चाहिए 1 मेरा आ रहा है। तो आपके फैक्टर क्या बन गए 33 एंड 32, ठीक है। ये वाला मेथड हमने पहले भी कर रखा है अपने सेकंड चैप्टर में और हमने 9th क्लास में भी कर रखा है, तो ये मेथड बहुत ईजी है। वैसे प्राइम फैक्टराइजेशन आपने 7th 8th 9th इस क्लास में करा हुआ है। अगर आपको फिर भी अगर प्रॉब्लम होती है तो आप सेकंड चैप्टर को दोबारा देख लीजिए, जो सेकंड की चैप्टर की 2.2 एक्सरसाइज है, उसमें मैंने ये पूरे स्टेप बाय स्टेप आपको बता रखे है, ठीक है। तो हमारा कितना बन गया है 32 एंड 33 फैक्टर बन गया। अब देखा जाए तो आपका ये होना चाहिए माइनस का, है ना, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन माइनस की, तो इन दोनों में से कोई ना कोई एक माइनस का होगा। अब वो कौन सा होगा डिपेंड करेगा मिडिल टर्म आपकी क्या है, प्लस की है या माइनस की है। अब मिडिल टर्म आपकी प्लस की है तो मतलब कि 33 तो आपका प्लस का होगा एंड 32 आपका माइनस का होगा, ठीक है। तो इसको लिखेंगे 2x² माइनस ऑफ 32x एंड सॉरी प्लस ऑफ 33x माइनस ऑफ 32x एंड माइनस ऑफ 528 इक्वल टू 0। फर्स्ट टर्म एज इट इज़, लास्ट टर्म एज इट इज़, जो मिडल वाली टर्म थी उसके साथ सिर्फ x लिख दिया, इसके साथ और इसके साथ। अब 33x माइनस 32x, ओके, देन इसको हम सॉल्व करेंगे तो यही आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद अब देखा जाए तो इन दोनों के हम पेयर बना लेंगे। अब इन दोनों में से जो कॉमन है वो चीज़ निकालेंगे। अब इन दोनों में से कॉमन क्या है, इन दोनों में से कॉमन क्या है आपका x है ना, इसमें 2 है और इसमें 33 है, तो ये एक दूसरे से डिविजिबल तो है नहीं, तो इसमें क्या कॉमन है x कॉमन है। देन x को हम कॉमन निकाल देते हैं। आपका बचेगा क्या अंदर, यहाँ से बचेगा 2x, यहाँ से बचेगा 2x और यहाँ से बचेगा प्लस ऑफ 33, राइट। देन नेक्स्ट हमें यहाँ पर भी 2x प्लस 33 चाहिए, यहाँ पर भी क्या चाहिए 2x प्लस 33, मतलब मैंने 32 का यहाँ 2 बना दिया, 32 का मैंने यहाँ 2 बना दिया, तो मैं यहाँ निकालूंगी क्या 32 का मैंने 2 बना दिया, मतलब कि 32 2 पे जा रहा है, किसके टेबल में जाता है 16 के टेबल में। देन यहाँ पर आएगा माइनस ऑफ 16, बिकॉज ये माइनस था यहाँ प्लस है और ये भी माइनस यहाँ प्लस है, तो माइनस निकलेगा। हमें जो यहाँ आपका नंबर होता है वही यहाँ पर चाहिए होता है, ठीक है, इक्वल टू 0। अब इन दोनों के नाम का एक बार लिख लेंगे, देन ये हो जाएगा 2x प्लस 33 एंड इसको हम इकट्ठा लिख लेंगे, हो जाएगा x माइनस 16 इक्वल टू 0। देन दो आपके नंबर की प्रोडक्ट आपके पास 0 है, या तो ये 0 है या ये 0 है, ठीक है। तो अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। ये आ जाएगा 2x प्लस 33 इक्वल टू 0 एंड x माइनस 16 इक्वल टू 0, ओके। तो यहाँ से आ जाएगा 2x इज इक्वल टू माइनस 33, x इज इक्वल टू माइनस 33 अपॉन 2, ओके। और नेक्स्ट आ जाएगा आपका x इज इक्वल टू 16। अब देखा जाए तो आपकी दो वैल्यू आई हैं x की। मैंने हमेशा बोला था जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसकी हमेशा 2 आंसर आते हैं। वो 2 आंसर कब वेरी करते हैं, कब हमारे सेटिस्फाई होते हैं, डिपेंड करता है आपका आंसर कैसा है, आपसे क्वेश्चन कैसा पूछा गया। अब आपसे बोला गया था लेंथ एंड ब्रेथ, लेंथ और ब्रेथ, एरिया या वॉल्यूम कभी भी नेगेटिव में नहीं होती, हमेशा ऑलवेज किस में होती है पॉजिटिव में। देन ये है नेगेटिव ऑफ 33/2, तो ये एग्जिस्ट नहीं करता। आपका x इज इक्वल टू 16 ये एग्जिस्ट करेगा। तो आपकी ब्रेथ की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से 16 एंड यहाँ पर 16 इंटू 2, 16 इंटू 2 प्लस 1, और आपकी लेंथ की ये ब्रेथ की तो 16 आ गई और लेंथ की आपकी हो जाएगी 33। ऑब्वियस आपका फैक्टर वही रहता है हमेशा जो लास्ट में होता है 33 एंड 16, पर आपका यहाँ पर कि भाई किसकी वैल्यू क्या है वो डिपेंड करता है कि आपका x की वैल्यू पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो ये आपका सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है, इसको आप नोट कीजिए, फिर मैं इसको रब करती हूँ। ओके गाइस, देन आपका सेकंड का सेकंड पार्ट है ये आपके पास, द प्रोडक्ट ऑफ 2 कंजुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306। वी नीड टू फाइंड द इंटीजर, हमें उस इंटीजर को फाइंड आउट करना है बाय द हेल्प ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब आपसे बोला गया है 2 कंजुगेटिव इंटीजर। अब कंजुगेटिव इंटीजर होते क्या है आपको ये पता होना चाहिए। कंजुगेटिव इंटीजर होते हैं जो लगातार होते हैं, जैसे अगर मैं कहूँ 2 देन 3 4 5,
ओके अगर मैं कहूँ 7 देन 8 9 10, तो कंजुगेटिव इंटीजर क्या होते हैं आपके पास, जो लगातार होते हैं। अब आपसे बोला गया है 2 कंजुगेटिव इंटीजर, तो 2 कंजुगेटिव इंटीजर को कंपेयर करा गया है और बोला गया है कि दोनों का प्रोडक्ट इक्वल टू क्या है, 306। देन सबसे पहले लेट करेंगे जो फर्स्ट नंबर है, फर्स्ट जो नंबर है आपका वो x है, एंड जो सेकंड नंबर है, सेकंड नंबर उसको हम क्या मानेंगे आपका x + 1, है ना। अगर मैं कहूँ इसकी वैल्यू, लेट कीजिए इसकी वैल्यू 3 है, देन 3 + 1 आपका क्या हो जाएगा 4, तो 3 और 4 कंजुगेटिव है, मतलब लगातार है, हाँ है। ये नहीं होगा अगर मैं कहूँ इसका आंसर 2 है और इसका आंसर 5, ये नहीं होगा। कंजुगेटिव इंटीजर का मतलब होता है कि वो लगातार हो, वो नेगेटिव में भी हो सकते हैं और पॉजिटिव में भी, इसका कोई मैटर नहीं है, बिकॉज इंटीजर है, इंटीजर की कुछ भी वैल्यू हो सकती है। ओके देन हम क्या करेंगे, अब इसमें आपसे बोला गया है कि 2 कंजुगेटिव इंटीजर का प्रोडक्ट आपके पास कितना गिवन है, 306 ये गिवन है। अब इसको सॉल्व करेंगे कैसे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे। सबसे पहले हो जाएगा x² + x = 306, इसको सॉल्व करेंगे देन x² + x - 306 = 0। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हाँ जी है, बिकॉज इसकी हाईएस्ट पावर वेरिएबल की कितनी है, 2 है। अब हमें उन इंटीजर को फाइंड आउट करना, मतलब कि x की, मतलब फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर दोनों की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब दोनों की वैल्यू फाइंड आउट कैसे करेंगे, हमने थोड़ी देर पहले किया था कि अगर आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बाय द स्प्लिटिंग मेथड हम उसको कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। मल्टीप्लिकेशन फर्स्ट एंड थर्ड की होनी चाहिए, देन ये आपका 1 × 306 = 306, और अगर प्लस माइनस करें तो आपका 1 होना चाहिए। तो करते हैं इसको, जैसे आपका 306, इसको सबसे पहले 2 से कर दें, देन 2 1 पे यहाँ पर 5, यहाँ पर 3, ओके। देन यहाँ पर करते हैं 3 से, 3 पे आ जाएगा यहाँ पर 5, यहाँ पर आ जाएगा 1, फिर से 3 पे हो जाएगा 17 पे हो जाएगा। अब देखेंगे ये 17 है, 17 का 17 पे ही होगा। अब देखेंगे आपका 3 3 × 9, 9 2 × 18, तो ये आपका 18 और ये आपका 17। अगर 18 और 17 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो आपका 1 ही हो रहा है, और 18 और 17 की मल्टीप्लाई ऑलवेज वही आएगी, क्योंकि इसी से मिलके बना है, तो मल्टीप्लिकेशन का तो कोई रोल नहीं। हम सीधा क्या चेक करेंगे कि प्लस माइनस करने से कुछ बनता है, हाँ बनता है, 1 बन रहा है। कब, जब हम 18 को प्लस कर लें, बिकॉज आपका प्लस का साइन है, 18 को प्लस कर लें और 17 को क्या कर लें, माइनस का, ठीक है। तो हमारे जो बन गए हैं फैक्टर कौन से बने हैं, 18 और 17 बन गए हैं, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट टर्म एज इट इज़, लास्ट टर्म एज इट इज़, और हमें मिडल टर्म को स्प्लिट करना था, तो मिडल टर्म +18x एंड -17x, ओके। देन ये हो गई आपकी स्प्लिटिंग। अब हम दो के पेयर बना लेंगे, तो इन दोनों में से क्या कॉमन हो रहा है हमारे पास, x हो रहा है ना, क्योंकि इसमें 1 है तो 1 तो क्या कॉमन लेंगे, x हो रहा है, तो ये हो जाएगा आपका x + 18। नेक्स्ट हमें यहाँ पर भी क्या चाहिए, x + 18 चाहिए, x + 18 चाहिए। अब देखा जाए मैंने 17 से 1 बना दिया है, 17x से 1x बना दिया है, एंड 306 से 18 बना दिया, तो मैं बाहर कॉमन क्या निकालूँ, 17, किस चीज़ का, माइनस का, क्योंकि अंदर प्लस के हैं और बाहर क्या है, माइनस के, ठीक है। तो ये आपका निकल गया -17, ओके। देन इन दोनों का एक पेयर, x - 17 का एक पेयर, और इन दोनों के नाम का आपके पास एक बार लिखा जाता है हमेशा x + 18 = 0। अगर कोई भी 2 नंबर हैं वो आपके पास उनका प्रोडक्ट = 0 है, आइदर दिस = 0 और दैट = 0, तो आपका हो जाएगा x - 17 = 0, x + 18 = 0, ओके। देन x - 17 = 0, x + 18 = 0, ये है आपके पास। तो ये फर्दर सॉल्व कैसे होएगा कि x = 17 एंड यहाँ से x = 18, तो आपके पास देखो ये माइनस का था, ये प्लस का हो गया है, और ये आपका यहाँ प्लस का है, ये आपका माइनस का 18। अब आपकी वैल्यू डिपेंड करती है, क्योंकि आपसे बोला गया है, क्योंकि इस क्वेश्चन में गिवन है कि ये एक इंटीजर है, इसमें बोला गया है इंटीजर्स, तो इंटीजर आपके नेगेटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं, तो दोनों के दोनों आंसर आपके वेरी करते हैं। कैसे, अगर मैं यहाँ फर्स्ट केस लिखूँ, फर्स्ट केस, अगर मैं x की वैल्यू 17 रखती हूँ
तो फर्स्ट नंबर क्या आ गया मेरे पास, फर्स्ट नंबर 17 एंड सेकेंड नंबर क्या आ जाएगा मेरे पास, सेकेंड नंबर 17 + 1 = व्हाट, 18। ओके, देन सेकेंड केस लेती हूँ। सेकेंड केस में क्या है, हम x की वैल्यू क्या लेंगे, -18। देन सेकेंड केस में लेंगे, सेकेंड केस लिख लेती हूँ यहाँ पर। सेकेंड केस अगर मैं x की वैल्यू -18 ले रही हूँ तो फर्स्ट नंबर क्या आ गया मेरे पास, फर्स्ट नंबर -18 और सेकेंड नंबर क्या होगा मेरे पास, इसमें पुट करूँगी। देन सेकेंड नंबर होगा मेरे पास -18 + 1 आपका क्या हो जाएगा, -17। ओके, देन -18 -17 ये भी तो लगातार है आपके पास, तो आपके दोनों आंसर इसके अंदर पॉसिबल है, ये वाला भी और ये वाला भी, क्योंकि ये कोई डायमेंशन नहीं है, ना ये कोई एरिया दिखा रहे हैं। आपसे बोला गया है इंटीजर है, और आपसे ये भी नहीं बोला गया कि पॉजिटिव इंटीजर है तो हम यही वैल्यू पुट करें। आपसे बोला गया इंटीजर, तो इंटीजर आपके नेगेटिव भी हो सकते हैं और पॉजिटिव भी हो सकते हैं। तो जो हमारा सेकेंड का जो सेकेंड पार्ट था ये कंप्लीट होता है, आप इसको नोट कीजिए। ओके गाइज, देन आपका सेकेंड का थर्ड पार्ट है, रोहन्स मदर इज़ 26 ईयर ओल्डर देन हिम। तो इसमें दो इंसानों को कंपेयर कर रखा है, एक रोहन को और एक रोहन की मदर को। आपसे बोल रखा है कि रोहन्स मदर इज़ 26 ईयर ओल्डर देन रोहन। तो आप स्टेटमेंट कैसे बनाओगे, सबसे पहले जो रोहन है लेट करेंगे, रोहन है x ईयर का, और जो उसकी मदर है रोहन्स मदर को क्या लेट करेंगे हम, y ईयर, है ना, यही सोच रहे होगे आप। अब y ईयर ना करके हम क्या करेंगे, क्योंकि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कर रहे हैं। आपसे बोला गया है कि रोहन की मम्मी उससे 26 ईयर ओल्डर है, मतलब इसमें अगर 26 प्लस कर देंगे तो आपकी क्या हो जाएगी, उसकी मम्मी की। तो y ना लेकर हम क्या लेंगे इसमें, x + 26 ईयर। ओके, देन आपसे पूछा गया है नेक्स्ट स्टेटमेंट में, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज 3 ईयर फ्रॉम नाउ। आज से 3 साल बाद उनकी एज का जो प्रोडक्ट है वो 360 हो जाएगा। तो उनकी प्रेजेंट एज, जो इनकी प्रेजेंट एज है वो क्या होगी, ठीक है। तो प्रेजेंट एज तो ये है, आफ्टर 3 ईयर बोल रखा है, तो 3 ईयर एगो रोहन की एज हो जाएगी, रोहन की एज क्या हो जाएगी, रोहन की x + 3, है ना, क्योंकि आज से 3 साल बाद रोहन अगर 5 साल का है तो 3 और प्लस कर लो, क्या हो जाएगा, वो 8 ईयर का हो जाएगा। अगर वो 9 ईयर का है तो 3 और प्लस कर लेंगे तो हम कितने का हो जाएगा, 12 ईयर का। तो जितनी उसकी एज है उससे 3 क्या हो जाएगी, उससे एक्सटेंड हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और उसकी मदर की भी क्या बढ़ जाएगी, रोहन्स मदर की क्या हो जाएगी, रोहन्स मदर x + 26 तो थी उसकी एज, प्लस 3 और हो गए तो कितने हो गए, x + 29। ओके, तो आपसे बोला गया कि 3 साल बाद उनकी एज का प्रोडक्ट 360 हो जाएगा, मतलब 3 साल बाद वाला इनका प्रोडक्ट 360 हो जाएगा। तो वही कर लेते हैं हम, x + 3 × x + 29 = 360। ओके, अब मल्टीप्लाई करते हैं, इसकी हम इससे करेंगे तो नहीं हो जाएगा आपका x², इसकी जब इससे करेंगे +29x, जब हम इसकी इससे करेंगे +3x, एंड जब हम इसकी इससे करेंगे देन 3 आपकी 3 9 से हो जाएगी यहाँ 27, और 3 2 से देन यहाँ 6 and 7 8 87 = 360। ये हो गया आपका। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, अब 29 में 3 को हम ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 32, देन x² + 32x। ओके, देन +87 एंड ये आपका है +360, तो इक्वल टू से इस साइड आके -3x60 = 0, 360 = 0। तो 360 में से 87 गए तो आपके किस तरीके से बचेंगे, यहाँ माइनस का बचेगा क्योंकि माइनस का बड़ा है। अब आपके 10 में से 7 10 यहाँ 3 होएगा, और यहाँ आपके 15 में से जब 8 जाएंगे, जब 15 में से आपके 8 जाएंगे तो आपके 7 और यहाँ पर 2, देन 273 = 0। अब हमें फैक्टर बनाने हैं 273 के, बिकॉज क्योंकि 32 को मिडल टर्म हमें स्प्लिट करना है, क्योंकि हमें पता है कि हम जो रूट है वो कैसे निकालते हैं, बाय द स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, है ना। तो इस मिडल टर्म को स्प्लिट करेंगे कैसे, अगर देखा जाए तो 273 का अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो सबसे पहले ये 3 पे होता है ना, ये 9 पे, ये 1 पे, फिर ये आपका हो जाएगा 7 पे,
ये कितना हो जाएगा 1 and 3, फिर ये 13 पे ही होगा आपका, है ना, 13 पे 1 पे हो गया। अब इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। अगर देखा जाए तो ये तो 13 है और 7 3 आपको हो जाएगा 21। अगर 21 और 13 को अगर हम प्लस करते हैं तो आपके 34 आते हैं। तो 34 तो है नहीं यहाँ पर, क्या है 32 है। देन 32 लाना है तो हम क्या कर सकते हैं, अगर मैं 13 को 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो आपका आएगा 39, और 39 में से अगर 7 को सब्ट्रैक्ट कर दूँ तो आपका ऑब्वियस वाली बात है क्या आएगा 32। देन आपके फैक्टर क्या बनेंगे 39 एंड 7 बनेगा। ठीक है, अब हमें लेना किस चीज़ का है वो देखेंगे। सबसे पहले आपसे बोला गया है कि जो आपका 32 है वो प्लस है, तो आप 39 को प्लस का लेंगे, और आपको 32 प्लस का चाहिए तो आप 7 को किस चीज़ का लेंगे फिर, माइनस का। तो आपका बन गया फैक्टर क्या, माइनस ऑफ 39 एंड प्लस ऑफ 7। देन एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ 39 एक्स माइनस ऑफ 7x माइनस ऑफ 273 इक्वल टू 0। ये बन गया आपका। अब इन दोनों का फैक्टर देखते हैं, इसमें से x कॉमन, यहाँ पर x प्लस 39 और यहाँ पर भी मुझे x प्लस 39 चाहिए, तो मैं क्या कॉमन निकालूंगी, माइनस ऑफ 7 इक्वल टू 0। तो आपकी एक तो बन जाएगा x माइनस 7 और एक बन जाएगा x प्लस 39 इक्वल टू 0। दो आपके नंबर का प्रोडक्ट इक्वल टू 0, या तो ये 0 या ये 0। x माइनस 7 इक्वल टू 0 एंड x प्लस 39 इक्वल टू 0, ये है आपके पास। देन यहाँ आ जाएगा x इज इक्वल टू 7 और यहाँ से आ जाएगा x इज इक्वल टू माइनस ऑफ 39। अब पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ये इंटीजर नहीं है, ये हमारे पास किसका रिलेटेड क्वेश्चन है, एज रिलेटेड क्वेश्चन। तो एज कोई डायमेंशन या कोई एरिया आपका नेगेटिव नहीं होता तो हम हमेशा क्या लेंगे उसको, पॉजिटिव। तो x, रोहन की एज क्या आ जाएगी आपकी, x मतलब कितनी आ जाएगी 7। रोहन की क्या आ गई आपके पास एज, रोहन की आ गई x मतलब 7, और जो उसकी मदर है उस मदर की क्या आ गई 7 प्लस 26 मतलब कितना हो जाएगा, 26 में हमारे 7 प्लस होंगे, देन 26 में आपके 7 प्लस हुए तो आपके आ जाएंगे यहाँ 33। ओके, देन हमारे 7 प्लस 26 हो गई 33। तो आपसे यही पूछा गया था कि इनकी प्रेजेंट एज क्या होगी, तो प्रेजेंट एज इनकी है 7 एंड 33। तो आपका सेकंड का थर्ड पार्ट कंप्लीट होता है। ओके गाइस, देन आपका सेकंड का फोर्थ पार्ट मतलब सेकंड का ये लास्ट क्वेश्चन है आपसे। इसमें आपके पास है टाइम एंड स्पीड वाला रिलेटेड क्वेश्चन। तो ये है आपके पास, अ ट्रेन ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। आपके पास एक ट्रेन है, उसका डिस्टेंस दे रखा है और उससे बोला गया कि जो उसकी स्पीड है वो क्या है, यूनिफॉर्म है। तो सबसे पहले जो आपसे गिवन है आप वो लिख लेंगे। आपके पास स्पीड है, सबसे पहले स्पीड आपकी कितनी हो जाएगी, x किलोमीटर पर आवर। ओके, और आपसे बोला गया है कि उसका डिस्टेंस कितना है 480 किलोमीटर। इफ़ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, अगर उसकी स्पीड को 8 किलोमीटर पर आवर कम कर दिया जाए तो उसको वहाँ पर पहुँचने के लिए, अपने डेस्टिनेशन पॉइंट पर पहुँचने के लिए 3 आवर्स मोर लगेंगे। देन फाइंड करो कि जो स्पीड है किसी भी ट्रेन की वो क्या होगी। तो क्वेश्चन ये था, क्या है, एक ट्रेन है, उसकी यूनिफॉर्म स्पीड है, उसको 480 मतलब 480 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करना है। बाद में बोला गया है कि अगर उसकी स्पीड को 8 किलोमीटर पर आवर लेस कर दिया जाए तो उसको ड्यूरेशन ऑफ टाइम 3 आवर्स का लगेगा मोर। कब, जब उसका इन दोनों का क्या होगा, हम उसको 8 किलोमीटर पर आवर उसकी स्पीड को क्या कर दें, कम कर दें। ठीक है, देन जो उसका होगा हमारे पास क्या गिवन है, हमारे पास डिस्टेंस गिवन है। डिस्टेंस आपके पास है 480 किलोमीटर, ये आपके पास। तो आपके पास बोला गया है दोनों का टाइम, तो दोनों का टाइम निकालेंगे। सबसे पहले फर्स्ट आपका क्या है 480 अपॉन x, ये आपका हो जाएगा टाइम। स्पीड x किलोमीटर है, डिस्टेंस है 480 किलोमीटर पर आवर। तो जो आपका फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, स्पीड का डिस्टेंस अपॉन टाइम टेकन, है ना, डिस्टेंस अपॉन टाइम टेकन, ये फॉर्मूला होता है आपका स्पीड का। अब आपसे बोला गया है कि अगर हम उसकी स्पीड को 8 किलोमीटर पर आवर कम कर दें तो उसको डेस्टिनेशन पॉइंट पे जाने के लिए 3 आवर्स मोर लगेंगे। मतलब जो शुरू की जो स्पीड वाला डिस्टेंस स्पीड है और जो बाद में वाली स्पीड है, उन दोनों का अगर टाइम गैप देखें तो कितना है 3। तो दोनों को माइनस करके इक्वल टू क्या रखेंगे 3। तो ये लिखेंगे कैसे हम, सबसे पहले इसका लिखेंगे 480 अपॉन
x, ये फर्स्ट वाली इक्वेशन है हमारी। सेकंड क्या बोल रही है, 8 किलोमीटर पर आवर जब उसकी स्पीड को लेस मतलब डिक्रीज कर दिया जा रहा है, मतलब क्या कर जा रहा है, कम कर दिया जा रहा है, तो क्या हो जाएगी आपकी 480 अपॉन x माइनस 8, ठीक है, ये आपकी इक्वेशन होगी सेकंड। फिर बोला गया है कि उसको अगर ये स्पीड चला रहे हैं तो इन दोनों के बीच का गैप, मतलब जितना वो पहले पहुंच रही थी जितने टाइम में, उससे 3 आवर एक्स्ट्रा ले रही है ये, देन इन दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा आपके पास 3 आवर्स का। तो ये लिखा किस तरीके से जाएगा आपके पास 480 अपॉन x माइनस 480 अपॉन x माइनस 8 इज इक्वल टू 3। ओके, देन इसको सॉल्व करेंगे, सबसे पहले सॉल्व करते हैं इसको, देन सॉल्व करेंगे तो आप हम लेंगे एलसीएम, तो ये हो जाएगा आपका x माइनस 8 इंटू एक्स, ये आपका क्या हो जाएगा, नीचे डिनोमिनेटर हो जाएगा और ऊपर हो जाएगा आपका यहाँ से 480 इंटू एक्स माइनस 8 एंड यहाँ से हो जाएगा माइनस ऑफ 480 इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 3 आवर। अब ये पूरा का पूरा इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा 480 एक्स माइनस 8 माइनस 480 इज इक्वल टू, क्योंकि यहाँ x लगेगा, यहाँ x आएगा और यहाँ x, यहाँ 3x इंटू एक्स माइनस 8 ये होगा आपके पास। अब इसको सॉल्व कर लेंगे और हमारी इक्वेशन बना लेंगे, देखेंगे ये 3 है, देन 3 ये प्रॉपर इससे डिवाइड हो जाएगा, हाँ हो जाएगा। अगर मैं 3 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में कर दूँगी, देन 480 को डिवाइड करेंगे 3 से, देन यहाँ आ जाएगा आपका 160 एक्स माइनस 8 माइनस 160 एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 8x, ये हो जाएगा। अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, देन ये हो जाएगा आपका 160x माइनस 116 की जन 8 से करेंगे, देन 8 का यहाँ से 0, ये 48 का यहाँ 8, ये 4 8 एंड 4 आपका 12, देन 1280 माइनस 160 एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 8x। अब इससे ये कैंसिल है ना, ये 160 एक्स प्लस का है और ये 160 माइनस का है और ये नेगेटिव है, तो ये इधर चला जाएगा, ये आपकी बनेगी कुछ इस तरीके से एक्स स्क्वायर माइनस 8x एंड प्लस ऑफ 1280 इक्वल टू 0, ये बनेगी इक्वेशन। देन हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये आ गई है। अब आपको इसको क्या करना है, इसके फाइंड करने हैं रूट, तो ये काम मैं आप पे छोड़ रही हूँ कि आप जो सेकंड का फोर्थ पार्ट है, सेकंड का जो लास्ट पार्ट है, इसकी मुझे डायमेंशन बताए कि इसकी जो शुरू में स्पीड थी, यूनिफॉर्म स्पीड, वो क्या थी, मतलब x की वैल्यू क्या थी। तो आज की वीडियो यहीं ख़त्म होती है और हमारी जो एक्सरसाइज 4.1 है वो भी कंप्लीट होती है। कल मिलते हैं अपनी 4.2 एक्सरसाइज के लिए, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए।